आम किसके लिए है? तुम्हारे और प्रहास के लिए। लाओ इधर, मैं काट के देती हूँ। आई मैं छुरी साथ में लाई हूँ। तुम बिल्कुल अपने सोपान मामा पे गई हो। उसे भी आम बहुत पसंद है। बचपन में वो भी इसी तरह आम लाकर तुम्हारी नानी से पूछता था कि ये आम किसके लिए है माँ, ताकि मेरी माँ हम सब भाई बहनों को आम दे। उसके बाद माँ, मैं, तुम्हारे सोपान मामा, तुम्हारी शोभा और शारदा मौसी, हम सब मिल बांट के आम खाते थे। मैं तुम्हें काट के देती हूँ। लेकिन मैं इन्हें अकेले ही खाऊंगा। प्रहास, ये दोनों के लिए है। नहीं, मैं इन्हें अकेले ही खाऊंगा, मान्या को नहीं दूंगा, क्योंकि आम खाने से उसका पेट खराब हो गया था। वो तो पिछली बार हुआ था, इस बार नहीं होगा। दादा मुझे आम दो ना, मुझे भी खाना है। नहीं, मैं आम नहीं दूंगा। आई बोलो ना दादा को देने के लिए। प्रहास बेटा, इसे भी दो। नहीं आई, मैं नहीं दूंगा। आई देखो ना, दादा नहीं दे रहा है। देखिए ना, फिर से नहीं बांट रहा है वो। आप समझाइए ना प्रहास को। मान्या उसकी छोटी बहन है, उसे मिल बांट के खाना चाहिए। पूर्णा वो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसे भूख ज्यादा लगती है। जाने दे, मैं कल मान्या के लिए और आम ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है मान्या? आप ना, आप कभी भी अपने बेटे को नहीं समझाते। भिक्षाम दे, भिक्षा दे भाई। आओ साईं। ईश्वर और उलझन। हाँ साईं, हम बड़े लोग तो समझ जाते हैं कि हर चीज मिल बांट करके खानी चाहिए, लेकिन ये बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, इनको कौन समझाएगा? समझेंगे, अगर समझाओगे तो जरूर समझेंगे। यही तो उम्र है इन्हें अच्छे और बुरे की पहचान कराने की। मन्या, यहां हो बेटा। ये लो। क्या तुम ये केले अपने भाई के साथ बांटकर खाओगी? लेकिन वो कोई भी चीज मुझे नहीं देता। मन्या, लेकिन तुम बांटकर खाओ। जाओ भाई को दो। ये लो दादा। इसे काट के दो ना। मान्या, जरूरी नहीं कि आम काट कर ही खाया जाए। देख, आम को ऐसे ले, उसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे काट के थोड़ा सा रस निकाल के उसे ऐसे खा लो। जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, एक नहीं पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है।
अब देखो, तुम्हारे पास खाने और स्वाद में विविधता है, क्योंकि तुमने चीजों को बांटना सीखा। साथ ही ये बात हमेशा याद रहेगी कि आज मान्या ने बिना चाकू से काटे आम खाना सीख लिया। लगता है आपको अपने बचपन और उन लोगों की याद आ गई जिनके साथ आप चीजें बांट कर खाती थी। यादों का मिजाज ही कुछ ऐसा है, कब कहां किस दरीचे से झांकने लगे पता ही नहीं चलता। अल्लाह मालिक। तो मुन्नू चला गया और तू कह रहा है कि तुझे मालूम नहीं। जवाब दे जवाब। सच कह रहा हूं उस्ताद, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस्ताद मैं आपकी इतनी सालों से खिदमत कर रहा हूँ उस्ताद। आप मुझे कोई भी एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जब आपको लगा हो कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। उस्ताद अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जाने नहीं देता। तो फिर इसे जरूर मालूम है कि मुन्नू कहाँ गया, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हिमायती है। इसने उसे बचाने के लिए कल खुद मार खाई। इसी ने मुन्नू को भगाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं उस्ताद, मैं कुछ नहीं जानता। चल! चकमा दे दिया तो ये मत समझ दो कि तू सजा से बच जाएगा। बुरो, तेल खौला। आज इसके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल के ही दम लूंगा। तेल खौला। माफ कर दीजिए उस्ताद, मेरा यकीन कीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुन्नू कब गया और कहाँ गया मैं कुछ नहीं जानता। अगर ये बात है तो भी तू सजा से नहीं बच पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तेरे कारण से मेरा ये गन्ना टूटा। अब तू मेरे लिए गन्ना लेके आएगा, और अगर तू नहीं लाया तो तुझे खौलते तेल में डाल दूंगा। ये मेरा वादा है। जा। लगता है उस्ताद ने मुझे सजा देने की ठान ली है, चाहे कोई बात हो या ना हो। गन्ने के लिए सजा देंगे? अब कहाँ मिलेगा मुझे गन्ना? देख क्या रहा है, जा जल्दी। शिरडी में मजाक कर रहे हो मुझसे? क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त शिरडी में गन्ना नहीं मिलता? क्या आदमी है। सबने मना कर दिया है कि इस वक्त शिरडी में गन्ना नहीं मिलता है। अब क्या करूं, कहां से लाऊं गन्ना? आज मेरी मौत तय है। खाली हाथ गया तो उस्ताद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? रास्ता नहीं मिल रहा है या मंजिल? तुम तो कुछ बोलो ही मत साईं। तुम्हारी वजह से उस्ताद का पारा आजकल 7वें आसमान पर रहता है। अगर उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुमसे बात कर रहा था फिर तो मेरी खैर नहीं। मुन्नू तो भाग गया और मुझे झमेले में फंसा गया। अब मार खाने के लिए मैं ही बचा हूं।
बुरू तो हमेशा अपनी बातों से उस्ताद को उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कहाँ मिलेगा मुझे ये गन्ना? सच कहूं उस्ताद, बाहर निकलकर आपने बिल्कुल सही किया, वरना जब से हम यहाँ आए हैं उसी खंडर में पड़े रहकर गांव के लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं। अब और लोगों तक पहुंचेंगे। बेटे, जब सरकार जाते हैं तो रास्ता नहीं काटते हैं, ठीक है? हाँ। हरिओम। अंता जब मैं शिरडी में निकलता हूँ तब मेरे मार्ग में कोई भिखारी आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं। हरिओम। ये हट सामने से, दिखाई नहीं देता, सरकार आ रहे हैं। ताक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चल हट। तेरा इतना दुस्साहस, तूने मेरी पालकी को छू लिया। तेरे इस पालकी को छूने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत है? ये ले, ये देख, छुआ मैंने। इतनी धृष्टता, तुझमें थोड़ा सा भी शिष्टाचार नहीं है। शिरडी के राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये तुझे ज्ञात नहीं है। शिरडी का राजा? अगर तू शिरडी का राजा है तो यहाँ रास्ते में क्या कर रहा है? जा अपने महल में जाके बैठ। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। राजाओं में शिरडी का राजा, प्रजा के सुख दुख, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को देखना मेरा दायित्व है और तुझ जैसे उपद्रवी को दंडित करना ये मेरा अधिकार है। होगा राजा तू अपने इन लोगों के लिए, मैं तेरी प्रजा नहीं हूं। तेरे ये धौंस मुझ पे नहीं चलने वाले। बुरो, इस शिरडी के बादशाह की तो बोलती ही बंद हो गई। पंता पंता, इस आदमी की हड्डी पसली एक कर दो।
अति हो गई, अति हो गई। आज इसकी ऐसे दुर्दशा करेंगे, अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा ये शिरडी से बाहर। शस्त्र का प्रयोग राजा युद्ध के लिए करते हैं। आप चाहें तो इन्हें मारकर अपने मन को पल भर के लिए शांत कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इनकी उद्दंडता को क्षमा करके माफी की मिसाल कायम कर सकते हैं। मुझे सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है, चल हट। अगर एक कदम भी किसी ने आगे बढ़ाया तो इसको इतना दूर फेंकूंगा कि ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। खबरदार! सरकार, इसे बाद में निपट लेंगे। ये पागल आदमी है, कहीं इसने सही में पंता जी को फेंक दिया तो। सरकार, ये सिद्ध पुरुष हैं, ये आपका भविष्य भी बता सकते हैं। थोड़े गुस्से वाले हैं, पहली बार है, माफ कर दीजिए। सरकार, सरकार बचा लीजिए मुझे, सरकार बचा लीजिए। रुक जा, रुक जा। छोड़ दे इसे, मैं जाने दूंगा तुम्हें। हरिओम। कहाँ से लाऊं गन्ना? उस्ताद तो समझने से रहे कि शिरडी में गन्ना नहीं मिलता है, और अगर खाली हाथ गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। नहीं, जान देने से अच्छा है कि मैं भी मुन्नू की तरह भाग जाऊं। यही मेरे लिए मुनासिब होगा। तुम्हारे अब्बा तो बहुत बड़े साहूकार हैं, फिर तुम मेरे शागिर्द बनने की ख्वाहिश क्यों रखना चाहते हो? ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में एक मुकाम पा सकूं। मेरे अब्बा हमेशा मुझे ताने देते हैं कि मैं उनकी दौलत उड़ा रहा हूं, इसलिए चाहता हूं कि आपसे दीने तालीम हासिल कर मैं भी उन्हें कुछ बनकर दिखाऊं। आपका शागिर्द बन आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो तुम, पर क्या काम कर पाओगे? मेरे हर हुक्म को पूरा करना होगा तुम्हें। जरूर करूंगा, मैं वादा करता हूं। आज से तुम मेरे शागिर्द हुए। नहीं, भागना गलत होगा। उस्ताद से मैंने वादा किया था कि उनका हर हुक्म मानूंगा। वादा खिलाफी कर नहीं सकता। गन्ना मंगाया है तो उस्ताद को गन्ना दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। वादा पूरा करने के बाद मैं सुकून से जा सकता हूं, पर गन्ना मिलेगा कहाँ मुझे? क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? केवल तेरे कारण मैं वो नहीं कर सका उसके साथ जो मैं करना चाहता था। अभी तो उसके बारे में सब बता दिया आपको। चुप! एक समाचार शुभ नहीं है, एक समाचार
एक वो साई ढोंगी कम था जो ये दूसरा ढोंगी भी चला आया है। अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि साई ने इतनी सरलता से एक अज्ञात व्यक्ति को खंडर में रहने कैसे दिया। मैं उसी क्षण समझ गया था पंता, दिलावर और साई पाखंडी की मिली भगत है। वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों की कोई बड़ी योजना है। और मुझे ये भी आभास हो रहा है कि आगे जाके ये दोनों कोई बड़ी योजना बनाने वाले हैं। अब ज्ञात ये करना है कि दोनों में क्या साठ गांठ है। अहो, शिरडी में अपमानित होके आया हूं, इसलिए मीठा खिला रही है मुझे। शांत कुलकर्णी सरकार, शांत। दिलावर सचमुच एक बड़ी योजना के तहत यहाँ आया है। एक ऐसी योजना जिससे आपकी और मेरी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका आदमी ऐसे उद्दंड और उपद्रवी व्यक्ति को शिरडी में लाने के पीछे आपकी क्या सोच थी रत्नाकर जी? आप जानते हैं उसने मेरे साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया? और उसे लाना ही था तो उसे बताना चाहिए था मेरे बारे में, शिरडी के मुखिया के बारे में। उसे शिरडी के राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह ज्ञात होना चाहिए था। यही दिक्कत है इस दिलावर के साथ। अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं। उसे लगता है कि वो ही सबसे बड़ा है। भ्रम, ये उसका भ्रम है रत्नाकर जी। यदि उसे मेरी शिरडी में रहना है तो मेरा सम्मान करना सिखाइए, अन्यथा आप उसे जहां से लेके आए हैं वहां भेज दीजिए। कुलकर्णी सरकार, आपको पता है आपकी एक समस्या है। आप पूरी बात जाने समझे बिना सीधा निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। आप मुझे दिलावर को यहां से ले जाने के लिए कह रहे हैं। क्यों रखूं मैं उसे यहां? मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए? रखना होगा। दिलावर को यहां शिरडी में रखना होगा।
क्योंकि मैं दिलावर को शिरडी में लाया हूं उस साई को यहां से निकालने के लिए। और वैसे भी अगर आप मुझे मेरी मिल के लिए भूमि दिलाने में सक्षम होते तो उस दिलावर अली को यहां लाने की नौबत ही ना आती। परंतु आप तो नाकामयाब रहे ना, और दिलावर अली अपना काम बखूबी कर रहा है। तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। बहुत छोटी समस्या है तुम्हारी। मतलब आपके पास गन्ना है? मुझे तो यहाँ सबने कहा कि यहाँ कहीं गन्ना नहीं मिलेगा। सबने सही कहा तुमसे। और जहाँ उस्तादों के उस्ताद हो तो तुम्हें अपने उस्ताद से डरने की क्या जरूरत? उस्तादों के उस्ताद? कौन? मेरे साईं। कभी सोचा है शिरडी के लोग साईं से इतना प्रेम क्यों करते हैं? तुम तो उनके साथ रह रहे हो। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि हाल ही में सखाराम के गुम हो चुके बैल को साईं ने खोजा, चांद पाटिल की मदद की, लेकिन अब भी तुम इन्हें पहचान नहीं पाए। हाँ हाँ, ये तो मैं सब जानता हूँ, लेकिन जब शिरडी में गन्ने की पैदावार नहीं है तो गन्ना कहाँ से लाएंगे मेरे लिए साईं? श्रद्धा और सबूरी रखो, सब संभव कर सकते हैं साईं। तुम नहीं जानते उन्होंने मेरे लिए क्या किया था। साईं खंडर में मिले तो अभी क्या भी। तूने इस कुल्हाड़ी से मतलब टुकड़ों टुकड़ों में? मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो यहां मौजूद है। मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। मुझे ये इंसान चाहिए। तुम्हारी हालत तो मेरी जैसी थी। नहीं, तुमसे भी बदतर थी मेरी हालत। तुम तो कहीं भी आने जाने के लिए आजाद हो, पर मैं तो दास था। मैं तो कभी भी आजाद नहीं हो पाता अगर साईं मेरी मदद ना करते। अगर साईं ने मेरी मदद की है तो तुम्हारी भी जरूर करेंगे। किस मुंह से जाऊं उनके पास? बड़ी बेअदबी से पेश आया था मैं उनसे। मुझे शक है कि मेरी मदद वो करेंगे भी कि नहीं। पत्नी के पास जाने की जिद में मैंने साईं की हत्या करने की कोशिश की थी। उसके बावजूद भी साईं ने मेरी मदद की। वो कभी भी किसी से बैर द्वेष नहीं रखते। जो कोई भी उनसे सच्चे दिल से ईमानदारी से मदद मांगे तो उसकी मदद करते हैं मेरे साईं। राम जी भला करे माई। माई, ये झोपड़ी की छत कैसे टूट गई? पुरानी है, हर साल धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उस तरफ की तो कुछ दिन पहले ही टूट गई थी। अब गर्मी का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बरसात में कैसे रहूंगी? साईं, जबुलानी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जाओ जरा जंगल से कुछ बांस काट कर ले आओ। लेकिन साईं, मैं तो ये कहने आया था कि हाँ, मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा, लेकिन अभी ये ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके जंगल से बांस काट कर ले आओ। जाओ।
हुक्म चलाने के लिए सबको मैं ही मिलता हूँ। जाओ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। पास देने के बाद साईं फौरन मेरी मदद करेगा। खाली हाथ गया तो उस्ताद से किया वादा टूट जाएगा और वो गुस्सा होंगे सो अलग। ये लो साईं, ले आया। हाँ, क्या अब तुम छत की मरम्मत करने में मेरी मदद करोगे? मदद तो मुझे चाहिए साईं। हाँ हाँ, तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन अभी इस माही की मदद करना ज्यादा जरूरी है। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे क्या ये मेरी मदद करेगा या फिर सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है? हो गया साईं। तो लो, अब इस घास फूस को चटाई पर बिछाओ। ये तुम सही नहीं कर रहे हो साईं, केवल मुझसे काम करवा रहे हो। वो तो भीवा ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। लेकिन जब से मैं आया हूं तब से तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा इरादा ही नहीं है मेरी सहायता करने का। इससे पहले कि उस्ताद तुम्हारे साथ मुझे देखकर मेरी जान ले ले, मैं जा रहा हूं। जा रहे हो तो मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन जाने से पहले ये बचे हुए बांस बाहर रख दो, वरना ये माई इनमें उलझकर गिर जाएगी। अब ये भी कर ही देता हूं। ये कैसा करिश्मा है? बांस गन्ने में कैसे परिवर्तित हो गया? ये जरूर साईं ने किया है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। तुम्हें इसकी ही तलाश थी ना? कभी भी किसी से बैर द्वेष नहीं रखते। जो कोई भी उनसे सच्चे दिल से ईमानदारी से मदद मांगे तो उसकी मदद करते हैं मेरे साईं। क्या सच में अंधा था मैं जो इस इंसान को पहचान न सका? उस साई को भुलाकर मैं शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। अगर किसी ने ऐसा सोचा भी था तो गलत सोचा था।
ये तो तूफान से पहले की शांति थी कुलकर्णी सरकार, और इस तूफान का नाम है दिलावर अली। हम दोनों ने अपने अपने तरीके आजमाए, लेकिन नतीजा, इसीलिए दिलावर अली की जरूरत पड़ी। आपका संकेत किस ओर है, ये स्पष्ट कीजिए। और स्पष्ट करूं, आपने अपने तरीके से और मैंने अपने तरीके से साई को शिरडी से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हम दोनों ही नाकामयाब रहे। दिलावर अली को देखिए, उसने आते ही परिणाम दिखा दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज साई की द्वारका माई पर कब्जा है दिलावर अली का, और उसी द्वारका माई में वही साई एक कोने में रहने के लिए विवश हो चुका है। और दिलावर कितना निडर है, ये तो आप स्वयं देख चुके हैं। अब बस कुछ दिन के लिए अपने सीने पर पत्थर रख के तमाशा देखिए। लेकिन मेरे साथ व्यवहार करने का ये ढंग नहीं है रत्नाकर जी। कुलकर्णी सरकार, मैंने कहा ना, बस कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि उससे आपको और मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक बार हमारा काम हुआ, उसके बाद दिलावर अली अपने रास्ते। अब भी आप कहते हैं कि मैं दिलावर अली को यहां से ले जाऊं? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे स्पष्ट कह दीजिए, क्योंकि मेरी जानकारी में आप जैसे कई राजा हैं जो और गांव का राजा बनने की लालसा रखते हैं, और अपनी इस लालसा को पूर्ण करने के लिए मुझे अपने गांव की भूमि खुशी खुशी दे देंगे। ना आपका समय नष्ट होगा, ना मेरा। प्रणाम। रुक जाइए। यदि आप कह रहे हैं तो इस बार मैं उस दिलावर को क्षमा कर देता हूं, लेकिन समझा दीजिए उसे, यदि उसने इस तरीके का व्यवहार दोबारा मेरे साथ किया तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए कुलकर्णी सरकार। आप तो बस आराम से बैठिए और खेल का मजा लीजिए। इसी खुशी में मुंह मीठा किया जाए। लीजिए, आप लीजिए। जाओ जाओ, तुम्हारे उस्ताद राह देख रहे हैं तुम्हारी। साईं, मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं आपको पहचान ना सका, बड़ी बदतमीजी से पेश आया आपके साथ। आप तो मेरी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी बार भी आप पर यकीन ना कर कर मैं चला जा रहा था, और आपने मेरी जरूरत को पूछे बगैर ही मेरी मदद कर दी। जब मैंने तुमसे जंगल से बांस काट कर लाने की मदद मांगी थी, तब तुम क्रोध में भी बांस लेके आए, और ना चाहते हुए भी तुमने माई की मदद की। तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें ये अच्छाई करने से बहुत रोका है ना? क्योंकि क्रोध हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ये हमें अच्छाई नहीं देखने देता, हमारी अच्छाई को
समझने की क्षमता छीन लेता है, अच्छाई को दूर कर देता है हमसे। तुम यहां भीवा के कहने से आए थे, लेकिन तुम्हें भीवा की बात पर पूरा विश्वास नहीं था। तुम्हें विश्वास नहीं था कि उसकी बात सच है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें पूरा यकीन होता तो ऐसे गुस्सा नहीं होते तुम। चबुलानी, गुस्सा करने से कोई भी परेशानी हल नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। देखा बोरू, गुस्सा करके हम अपनी तमाम परेशानियों को हल कर सकते हैं। देखा कैसे उस बादशाह को अपने मुंह की खानी पड़ी। अगर मैं उस पर गुस्सा न करता तो वो हम पे अपना हुक्म चलाता। इंसान को अगर कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी पाना है, तो उसे अपने अंदर के गुस्से को नहीं मरने देना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने गुस्से के बदौलत हूं। मोहब्बत, लगाव, ये सब बेकार की बातें हैं। अहम केवल मंजिल है, मकसद है। मैं समझ गया हूँ साईं, मेरी जिंदगी का जो मकसद है उसे हासिल करने के लिए श्रद्धा और सबूरी की जरूरत है, एहतराम और सब्र की जरूरत है। जिस दिन तुमने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया, खुद को अपनी मंजिल के बहुत करीब पाओगे तुम। साईं, मैं यहाँ आया था उस्ताद से दिनों तालीम सीखने, लेकिन ऐसे डर के माहौल में अब शायद और कुछ नहीं सीख पाऊंगा। पर अब वो दिन आ गया है साईं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर कैसे ले जाना है। बस आपसे एक गुजारिश थी, क्या आप इसे उस्ताद को दे देंगे? अगर उनके पास गया तो वो वापस नहीं आने देंगे मुझे। बहुत कुछ सीखा है उनसे, लेकिन अब अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करना है मुझे। बस जाने से पहले इस घर की छत को अच्छे से बनाना चाहता हूँ। राम जी भला करे। आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा साईं। बता, परेशानी क्या है तेरी? मैं बहुत मेहनती हूँ दिलावर जी, और अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे नहीं बचा पाता। शिरडी के अंदर और भी खाट बनाने वाले हैं जो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। पता नहीं उस ईश्वर को इस ईश्वर से क्या नाराजगी है कि मैं अमीर ही नहीं बन पा रहा हूँ। तेरे हाथ की लकीरें ये बता रही हैं कि तेरी आमदनी बिल्कुल ठीक ठाक है, पर फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है, इसीलिए बरकत नहीं होती। खर्चे तो बहुत हैं, पूरे 5 लोग हैं परिवार में, और कभी कभी मेरी बीवी अपने भाई बहनों को पैसे भेज करके उनकी मदद भी करती है। यही है तुम्हारी परेशानी की वजह। क्या? जब बचत के सारे पैसे तुम्हारी बीवी मायके भेजेगी तो तू अमीर कैसे बनेगा? हाँ? क्या जरूरत है इसकी? वो क्या है दिलावर जी, मेरी बीवी पूर्णा अपने परिवार की सबसे बड़ी है। जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप चल बसे, तभी से उसने अपने भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अभी उसका भाई 16 साल का है, पढ़ाई लिखाई करता है और छोटा मोटा काम करके अपने भाई बहनों को पाल पोस रहा है। मेरी बीवी कहती है कि जब तक वो अपने पांव पर अच्छे से खड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें उसकी मदद करनी होगी। यही परेशानी है मर्द जात की। बीवी ने प्यार से मुंह फुला के 2 बातें क्या कहती कि तुम लोग उसकी जरूरतें पूरा करने के चक्कर में, उसकी ख्वाहिशें पूरा करने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटाने पे आमादा हो जाते हो। अरे अगर उसे इतना ही शौक है
तो वो खुद क्यों नहीं कमाती? लेकिन पूना तो मेरी बहुत मदद करती है। तो एहसान कर रही है क्या वो तुझ पे? लड़की की शादी के बाद ये फर्ज होता है कि वो अपने खाबिंद, अपने बच्चों का ख्याल रखे, वरना तुम जितना भी कमाओगे कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और मदद भी किनकी? उन बेशर्मों की जो अपने बहन के ससुराल से पैसे लेते हैं। ऐसे लोग किसी भी बहाने से घर में दाखिल होते हैं। एक आने का पेड़ा लाकर 1 रुपए का मावा ले जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें एक दिन कंगाल बना के छोड़ेंगे। तुम्हें मर्द बनना होगा और अपनी बीवी को अपने काबू में रखना होगा। और जैसे ही तू उसको काबू में रखना सीख लेगा, देखना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सही कह रहे हो। मैंने भावनाओं में बहकर अपनी बीवी को उसके मायके वालों की मदद करने की छूट दे रखी है। बस अब और नहीं। क्या कहा दिलावर जी ने? अरे बहरे, क्या कहते हैं? क्या बुलाने क्यों नहीं आया? जी उस्ताद। दिलावर जी, तू ये गन्ना लेकर क्यों आया है? ये आपके लिए ही है। गन्ना लाने के लिए मैंने जबुलानी से कहा था, उसी ने दिए हैं आपको देने के लिए। वो खुद क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो चला गया। चला गया? मतलब कहाँ गया वो? शायद अपने घर। नामुमकिन, जबुलानी ऐसे नहीं जा सकता। जबुलानी ने उस्ताद को वादा किया था कि वो उनके हर हुक्म को पूरा करेगा। और उसने अपना वादा पूरा किया भी। जाने से पहले अपने उस्ताद के आखिरी हुक्म के मुताबिक पहले उसने गन्ना ढूंढा, उसके बाद ही वो गया। गया नहीं है वो, भाग गया। ये भी कामचोर निकला। बड़ी बड़ी बातें करता था कि दीने तालीम हासिल करूंगा, आपसे सीखूंगा। लेकिन जरा सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, चोरों की तरह भाग गया दगाबाज। जबुलानी पर आरोप लगाने से पहले मुनासिब ये होगा कि आप उसके हालात के बारे में सोचें। ऐसी कोई तो मजबूरी होगी कि वो ऐसे ही चला गया बिना बताए। कोई तो ऐसा डर जरूर होगा जिसकी वजह से वो आपसे इजाजत लेने के लिए भी नहीं लौटा। ए फकीर, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास है, सब बकवास है। मैं नहीं मानता। शादी के बाद औरत अपना घर छोड़कर पति के घर जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मायके को भूल जाए या फिर अपने माता पिता,
भाई बहन की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ ले। अगर पति पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती है तो पत्नी की भी जिम्मेदारियां होती है अपने मायके के प्रति। और फिर पूर्णा भाभी तुम्हारे काम में भी मदद करती है ना। अरे तो एहसान थोड़ा ही कर रही है, फर्ज है उसका। उसके भाई बहनों पर तरस खा करके मैं पिघल जाता हूँ। पूर्णा के भाई बहनों के भविष्य के चक्कर में मैं अपने बच्चों के लिए भविष्य में कुछ भी नहीं बचा पाऊंगा। बस अब मेरे ससुराल वालों के लिए मेरी तरफ से मदद के दरवाजे आज से बंद। अब उसके भाई बहनों को मेरी तरफ से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर वो भूखे हैं तो काम करें। पूर्णा का भाई सोपान, उसकी उम्र के बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ करके काम करते हैं, लेकिन अपनी बहन के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तीनों तालीम के तौर तरीके पे सवाल उठाने की? मैं यहां उन्हें जबरदस्ती लेके नहीं आया हूं, वो खुद आए हैं। कोई अपनी मर्जी से आया है तो मर्जी से जा भी तो सकता है। एक बात बता, तू उनकी पैरवी क्यों कर रहा है? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उन्हें यहां से जाने के लिए उकसाया हो? कल जब मैं नहा रहा था तो तू उस मुन्नू से क्या बातें कर रहा था, और आज ये जबुलानी का तुझे गन्ना देकर जाना, मतलब वो तुझे बाहर मिला। तू शक के घेरे में है। इंसान वहीं ठहरता है जहां उसे इज्जत मिलती है। हो सकता है उसे आपका बर्ताव अच्छा ना लगा हो। अच्छा बर्ताव? वो मेरा दामाद बनने नहीं आया था यहां, सीखने आया था मुझसे। उस्ताद बनाया था उसने मुझे अपना। मैंने तभी कह दिया था कि बहुत मुश्किल होगा, तो उसने खुद हामी भरी थी। जब तक सख्ती से पेश नहीं आता तब तक शागिर्द नहीं सीखते। क्यों बोरू? बिल्कुल उस्ताद, आपने बिल्कुल सही कहा। साईं, हमारे उस्ताद बखूबी जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है और क्या नहीं। वो हर मुमकिन तरीके से हमारी मदद करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े, लेकिन उस सख्ती में भी उनकी मोहब्बत छुपी होती है, नफरत नहीं। अगर सुनार सोने को ना पीटे तो जेवर कैसे बने? एक लोहार अगर लोहे को प्यार से पुचकारेगा तो क्या लोहा अपने आप तलवार बन जाएगी? सूरज की गर्मी जब किसी बीज को प्यार से पुकारती है, पानी उसे प्यार से सहलाता है, और मिट्टी उसे अपने गोद में बिठाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तब कोई बीज अंकुरित हो पाता है, पौधा बनता है। अगर तुम बीज को ही चोट पहुंचाओगे तो वो कैसे पौधा बन सकेगा? अगर उस्ताद सख्त हो तो उसके शिष्य उसे नापसंद करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने दोस्तों के साथ तय समय पर खेलने पहुंच जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों से उन्हें डर नहीं होता, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं वो। किसी भी तालीम की बुनियाद खौफ या डर कैसे हो सकती है?
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।